ये बताओ इस संसार में मेरा है क्या? जब मैं पैदा हुआ था तब बताओ मेरे पास क्या था? जब मैं पैदा हुआ मेरे शरीर पे तो कपड़े भी नहीं थे। क्या था? कुछ नहीं। इसी संसार में मुझे भगवान ने मां दी। इसी संसार में आने के बाद मुझे माता मिली। भगवान की कृपा से पिता मिले। भगवान की कृपा से ही खाने को 2 वक्त की। और सुनो, जब मैं पैदा हुआ और मेरी माँ ने जब मुझे छाती से लगा के पहली बार दूध पिलाया तो वो दूध भी मेरी माँ के आंचल में माँ ने नहीं भरा था, भगवान ने ही भर के दिया था। ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? हाँ। फिर मैं बड़ा हुआ तो भगवान की कृपा से ही मुझे इस जीवन में प्राण मिले, जीवन मिला। आज जीवन है तो किसकी बदौलत? आज प्राण निकल जाए तो मैं क्या कर लूंगा? लेकिन यदि आज मुझे, आज का दिन मुझे मिला, आज की तारीख मुझे मिली तो भगवान की कृपा से तो मिली। ना मिलती आज की तारीख, आज मैं सवेरे होते ही प्राण निकल जाते तो मैं कर क्या लेता और आप लोग क्या कर लेते? इसका मतलब आज की तारीख, आज का सूर्य, आज का जीवन, आज का दिन मुझे मिला। कथा सुनाने को मिल रही है, भगवान का नाम लेने को मिल रहा है, रोटी मिल रही है, तो कृपा ईश्वर की है कि नहीं? तो प्रभु सब तो आपका है, तो तेरा तुझको अर्पण लागे। मेरा लाग ही क्या रहा है? ऑलरेडी सब आपका है, मेरा लग क्या रहा है? क्या लागे मेरा? इसका अर्थ ये है कि सब तो आपका ही है, मेरा कब था? अच्छा ये बताओ, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आपका था कब? क्यों मैया? संसार की कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आपका था कब? आपने मान लिया था ये मेरा है, पर वो कभी आपका था नहीं। तो जब आपका ही था तो मैं क्यों कहूं कि मेरा? इसलिए तेरा था तो तेरा तुझको अर्पण। और क्या लागे मेरा? मेरा लगना क्या है? कोई मैं घर से थोड़ी लाया था। बोलो क्यों मैया? जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, तो जवानी चली गई तो ये बताओ, जवानी लेके आए थे आप, तो जब चली गई तो रो काहे रहे हो? अरे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा देख कर रोया, जवानी नींद भर, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है। क्या सही है? तो ये बताओ, जवानी चली गई तो क्या लाए थे? जिसकी थी उसके पास चली गई। बुढ़ापा आप लाए क्या? जिसका है उसके पास जमा हो जाएगा। जीवन आप लाए थे क्या? पूरा उसने दिया, वो ले लिया, इसमें तुम क्यों परेशान? इसलिए तेरा तुझको सब उसका। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब उसका। तो भगवान कैसे हैं? आनंद देने वाले। क्या मिलता है? क्यों मैया? क्या मिलता है? आनंद। और संसार में क्या है? सुख है। और सुख मिलेगा तो क्या मिलेगा? इसलिए सुख दुख से ऊपर उठो और क्या पाओगे? आनंद। आप बताओ क्या क्या करते हैं भगवान? भगवान संसार को उत्पन्न करते हैं, संसार का पालन करते हैं और संसार का संहार करते हैं। ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन करके पालन करते हैं और शिव बन करके संहार करते हैं। इन तीनों शक्तियों को जब मिलाया गया तो क्या बना? गॉड। GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जो सृष्टि को उत्पन्न करे, जनरेट करे, वो ब्रह्मा, ऑपरेट करें विष्णु और डिस्ट्रॉयर कौन? भगवान शंकर। इन तीनों शक्तियों को जोड़ा गया तो गॉड तैयार हो गया। यही है गॉड, जिसे दुनिया गॉड कहती है। तो भगवान के 3 काम हैं।
कितने काम हैं भगवान के? अच्छा ये बताओ, उत्पन्न, उत्पत्ति, पालन और संहार। एक बार बोलो, उत्पत्ति, पालन, संहार, तीनों को एक साथ बोलो। ये बताओ, उत्पत्ति कब होती है, पालन कब होता है और संहार कब होता है? फास्ट। उत्पत्ति कब होती है, पालन कब होता है, संहार कब होता है? सुनो, हैं? कब होती है उत्पत्ति? आप बताओ। जब जन्म लेते हैं तो उत्पत्ति, फिर रहते हैं तो पालन, फिर मरते हैं तो संहार। यही है ना? यही है। इतना ही है आपको पता, तो इससे आगे बता दूं, आप आज्ञा करो। बताऊं? सुनो, जरा एक सेकंड गिनना। सेकंड, 1 2 3, यही ना सेकंड चल रहा है ऐसे। 1 2 3, ये सेकंड चल रहा है ना? हर सेकंड सृष्टि उत्पन्न हो रही है, हर सेकंड पालन हो रहा है और हर सेकंड संहार हो रहा है। कैसे? आओ इसे बहुत बारीकी से समझते हैं। शास्त्रों के भी इस ज्ञान को देखने के लिए ये आंखें नहीं, इन आंखों से भी ऊपर थोड़ा ज्ञान की, माइक्रोस्कोप की आंख चाहिए। आओ हम उसी आंख से आपको दिखाते हैं। देखो, एक आंख होती है सामान्य। आप लोगों ने सामान्य आंखों से यह देखा कि जब पैदा होता है तो सृष्टि होती है, फिर पालन हो रहा है, फिर संहार। पर आओ इसे और सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। जब सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे इतनी देर में हर सेकंड कोई संसार में कोई पैदा हो रहा है, चाहे चींटी, चाहे कुत्ता, चाहे बिल्ली, चाहे हाथी। जितनी देर में मैंने आपसे ये बात कही, इतनी देर में तो दुनिया में कोई पैदा हो चुका है। बोलो हाँ, हो चुका है इतनी देर में। चींटी ने अंडा रख चुका है, मछली अंडा रख चुकी इतनी देर में। ये चुटकी बजाइए जरा आप लोग। इतनी देर में तो हो रहा संसार में काम, रुका कुछ नहीं है। ये देखो इतनी चुटकी चल रही, इतनी देर में तो ना जाने कितने लोग इस धरा पे आ गए, और इतनी ही देर में ना जाने कितने लोग इस धरा से। क्यों ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। अच्छा, इतनी देर में वो जो मछली ने अभी अभी अंडा रखा होगा, इतना बड़ा समुद्र, अभी इसी पल मछली ने अंडा रखा होगा, रख रही होगी। अब इसी समय कोई अंडे से बच्चा बाहर निकल रहा होगा, इसी समय उसका पालन स्टार्ट हुआ होगा, और इसी समय किसी का संहार चालू है। बोलो हाँ। तो हर क्षण जितनी देर में आप पलकें झपकाते हो, इतनी देर में तो सृष्टि उत्पन्न होके, पालन होके संहार भी हो जाता है। मच्छर की आयु कितनी होती है? बोलो, मच्छर की आयु कितनी होती है? एक दिन लगभग 24 घंटा। बोलो हाँ, लगभग। तो मच्छर पैदा होता है, पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद वो जवान भी हो गया, और उसने विवाह भी कर लिया, और उसके बच्चे भी हो गए, और एक दिन में निपट भी गया। हाँ या ना? मक्खी की आयु कितनी है? एक छोटी सी होती है भुनगी, उड़ती है, छोटी छोटी होती है, जरा सी होती है, वो मच्छर से भी छोटी होती है। देखा कि नहीं आपने? मच्छर से भी कई गुना छोटी छोटी भुनगी होती हैं। उन्हें हमारी भाषा में भुनगी कहते हैं, आपकी भाषा में क्या कहते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे जीव जंतु, उनकी सृष्टि हो रही है कि नहीं? इतनी देर में संहार हो रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए भगवान का प्रत्येक क्षण, अरे और तो छोड़ो, इतनी देर में आपके भीतर कितने सेल बन गए और कितने नष्ट हो गए। हर क्षण हमारे शरीर में बदलाव हो रहा, आपको पता है कि नहीं? हर क्षण आपके शरीर में क्या हो रहा है? कितनी कोशिकाएं नई बनती हैं और कितनी पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं। ये प्रत्येक क्षण परिवर्तन आप नहीं जानते, पर आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है।
हाँ या ना? जोर से हाँ कि ना? तो देखो ईश्वर कितने तरीके से संसार उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, और इतनी देर में कोई शेर हिरण को शिकार कर चुका होगा। जितनी देर में हम आपसे बात कर रहे हैं, इतनी देर में ना जाने कितनों की जिंदगी पूरी हो चुकी, और ना जाने कितने इस धरा पे आज। हाँ, बड़ा संसार है ना, इसलिए मेरे भगवान हर क्षण हर पल ये संसार के 3 कामों में लगे हैं, उत्पन्न, पालन और एक दिन हम लोग पैदा हुए, और ऐसे एक दिन हम लोगों का भी टाइम आएगा, चलो अब निकल लो। संघार पलक झपकती सब होता है मेरी माँ, इतनी देर। इसलिए हर कहते हैं ये हर क्षण कीमती है, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का आवन होए न होए। पता नहीं श्वास अगली आए ना आए, इसलिए हर श्वास में भगवान का चिंतन।